Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math With। देखिए यूनिट 2 चल रहा था चैप्टर 4 रिंग थ्योरी का फील्ड ऑफ क्वोशिएंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन का फील्ड ऑफ क्वोशिएंट चल रहा था। उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 3 थ्योरम कवर की थी और कुछ एग्जांपल थे शायद वो हुए थे। चलिए थ्योरम नंबर 4 पे आते हैं और आगे की कथा। आज आज से बड़ी वीडियो आपको मिलनी है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द थ्योरम नंबर 4। देखिए थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, कह रहे कि आर अगर कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव और यूनिटी भी है उसमें, आइडेंटिटी कह सकते हो आप 1, ठीक है। एंड ए बिलोंग्स टू आर, ए आर में बिलोंग करता है, तो आर ए को आपको पता है ना, लेफ्ट आइडियल बोलते हैं, इसे लेफ्ट आइडियल बोलते हैं, ये तो पता है सबको, ठीक है। अब ये लेफ्ट आइडियल जो इस तरीके से बनेगा, ऐसी रिंग से उठाया गया एलिमेंट जो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो वो केवल आइडियल ना होकर के प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगा, ऐसा प्रूव करना है, और ए से जनरेट करता हो, ठीक है। तो समझते हैं इस बात को। देखिए हम मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं लाइक एस एक ऐसी आइडियल है, एस इज़ एन आइडियल जो कि जनरेट हुई है ए से, जनरेटेड बाय ए, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सो यस सच दैट हम ये लिख पाएँ एस इज इक्वल टू जनरेटर का साइन ब्रैकेट, इसका मतलब ए से जनरेट हो रहा हो, ठीक है। अच्छा देखिए इसके आगे, तो इसकी एक डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी थी, आपको याद होना चाहिए, जनरेटर के लिए जो स्टार्टिंग में बताई थी मैंने, कि अगर आप लेफ़्ट आइडियल ले रहे हैं तो आर ए ले लिया, और एस से ले रहे हैं तो ए एस ले लीजिए, और एक एम ए ले लीजिए, ठीक है। सच दैट यहाँ पे जो होगा एस, एस हमारा भी आर से ही लिया गया होगा, एंड जो एम है हमारा ये इंटीजर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे समझाया था हम लोगों ने, फर्स्ट वीडियो में समझा था इसको कि क्यों ऐसा करते हैं। अब अगर थोड़ी देर के लिए बात की जाए, फॉर अगर इस एलिमेंट की बात की जाए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ए एस लिखो चाहे एस ए लिखो, एक ही बात है। तो आर ए प्लस ए एस की जगह ऐसे लिख दें अगर, प्लस एम ए, तो तीनों में से हम ए कॉमन ले सकते हैं, और इसमें ई, आपका ई जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो क्या हम ए की जगह ए ही लिख सकते हैं, और इन दोनों में ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। समझते हैं बात को। अगर हम ए की जगह ए ही लिखें, यहाँ पे आर ए प्लस एम वाले की जगह की बात कर रहे हैं, हम लोग को जो ई का यूज़ होता है वो एम की जगह पे होता है यूज़। हम ए को ए ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बराबर ए ही होता है या ई ए भी होता है, तो हमने ए की जगह ए ही लिख दिया। अब इस ई को हम एम को दे दे रहे हैं, तो जैसे ई हमारी आइडेंटिटी एम से मल्टीप्लाई होगी, तो वो एक एलिमेंट बन जाएगी, कहाँ की, आर की एलिमेंट बन जाएगी। और अगर हम सही से देखें इसको, तो आर प्लस एस प्लस, इसको हम एक नया एलिमेंट मान लेते हैं आर डैश, और ए बाहर कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर आर डैश जो है इज इक्वल टू एम ए एम ई बिलोंग्स टू आर। अब ये तीनों भी आर के एलिमेंट हो गए, कैपिटल आर के, तो हम क्यों ना इसको एक नया एलिमेंट दे दें नाम, है ना, एक नया एलिमेंट नाम दे दें, इसको टी नाम दे दें, टी ए कर देते हैं, है ना। और जो टी है वो हमारा आर प्लस एस प्लस आर डैश को ही हमने टी मान रखा है, ठीक है। और यही हमारा टी जो है वो बिलोंग कर जाएगा आर में, क्योंकि तीनों आर ही हो गए एक तरीके से। आई बात समझ में। तो जो हमारा एस हुआ एक तरीके से, जो हमारा एस हुआ जो कि तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा था, वो अब तीनों का कॉम्बिनेशन ना होकर के सिर्फ सिंपल सा टी, टी के साथ बन गया कॉम्बिनेशन, टी के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, सच दैट टी बिलोंग्स टू आर। अब ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया, है ना। अब जब इसके इक्वल हो गया तो जनरेटर भी हो गया ही,
जब ये इसके इक्वल हो गया, ये एक जनरेटर है, तो आर ए भी क्या हो गया, आर ए भी इसके इक्वल हो जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि आर ए भी जनरेट हो रहा है हमारा ए एलिमेंट से। आई बात समझ में? हेंस इट इज़ अ प्राइम आइडियल, हेंस इट इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, प्राइम नहीं, प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, ठीक है ना? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगली दो थ्योरम्स हैं, उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके प्रूफ पे नहीं जाएंगे। और स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टार करना है, इसे स्टार लगा लेना है, क्योंकि एमसीक्यू के बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। अच्छा, द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज़ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। जितने भी हम लोग रिंग बनाते हैं इंटीजर्स के, मतलब इंटीजर का जितना भी रिंग बनता है या रिंग होता है, जो जेड की बात कर रहे हैं ये लोग, वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन लिखा हुआ है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती थी कि ऐसा डोमेन जिसके सारे के सारे जो प्रिंसिपल आइडियल, जैसे इसे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन तब बोलेंगे जब इसके सारे के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हों। ठीक है, इसके सारे के सारे आइडियल। तो भैया वो जेड ही ऐसा केस है जिसमें जितने भी आप आइडियल बनाना चाहोगे वो सबको अपने अंदर रख लेगा। ठीक है, सबको अंदर रख लेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, जो हम जिनसे अलग अलग टाइप की आइडियल्स बनाएंगे, वो सबकी सब जनरेट करेंगे। ऑल जो आइडियल्स होंगी विल जनरेट विल व्हाट विल जनरेट दी आइडियल, सब के सब जनरेट करेंगे। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मतलब ही होता है, अगर उसके आइडियल है तो जितने भी उसकी आइडियल होंगे वो प्रिंसिपल होने चाहिए, तब उसे आइडियल डोमेन बोल देते हैं। मतलब ये एक वर्ड बढ़ जाता था। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। क्लियर है बात? ठीक है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एवरी फील्ड इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। कह रहे कि हर एक फील्ड जो होगा, भाई फील्ड तो होगा ही भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। फील्ड में सारे के सारे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। प्लस के लिए भी अबिलियन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अबिलियन होता है। तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है कि फील्ड जो होगा प्रिंसिपल आइडियल रिंग तो होगा ही होगा। कि क्यों? समझ में आई बात? क्योंकि सिंपल सी बात है, फील्ड अगर है, देखिए ऐसे समझ में ना हो तो ऐसे समझिए, फील्ड के पास सिर्फ दो ही आइडियल होंगे। कौन कौन सा? एक नल आइडियल जिसे बोलते हैं, है ना, और एक सेल्फ, जिसे यूनिट आइडियल भी बोलते हैं या सेल्फ आइडियल भी बोलते हैं, यूनिट आइडियल भी बोलते हैं। और ये जब दो ही हैं और ये दोनों के दोनों जनरेट नहीं करेंगे क्या? दोनों के दोनों जनरेटर हैं, दोनों के दोनों जनरेटर। ठीक है, जनरेट करेंगे। अब जनरेट करेंगे तो आप जान रहे हो भैया, सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये थ्योरम नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है, दो आइडियल का सम बताया है और उसको कैसे डिनोट किया आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से डिफाइन किया है। कह रहे कि जो दो आइडियल्स का सम होता है वो जनरेट होता है उन्हीं दोनों आइडियल्स के यूनियन से। ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट भी और प्रूफ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, हमें आइडियल के लिए एडिटिव ग्रुप की बात करनी होती है इसमें। ठीक है, और आइडियल बनाने के लिए, आइडियल प्रूव करने के लिए दो ही प्रॉपर्टीज़ थी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्लोजर होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर कोई एलिमेंट इनके सम में बिलोंग कर रहा है तो उसका नेगेटिव भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना? तो ज़रा ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिए। लेट करते हैं कि भाई A1 प्लस A2 जो है S1 प्लस S2 में है, एंड एक और एलिमेंट ले लेते हैं B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। दो एलिमेंट ले लिए। ठीक, अब उन्होंने डिफाइन ये किया है कि S1 और S2 इस तरीके से डिफाइंड है कि पहला वाला पहले में और दूसरा वाला दूसरे में बिलोंग करता है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि भाई
इम्प्लाइज दैट अगर मैं बोलूँ A1 है वो S1 में आएगा, और A2 जो है वो S2 में आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले से ये प्रूव होता है कि B1 जो है वो S1 में आएगा और जो B2 है वो S2 में जाएगा। A1 और ए इस तरह दोनों देखा जाए तो A1 कॉमा B1 ये दोनों S1 के हैं, ठीक है। एंड जो B1 B2 हैं, सॉरी A2 और B2 A2 कॉमा B2 वो बिलोंग कर रहे हैं S2 में। अब सिंपल सी बात है, S1 क्या है, आइडियल है, तो A1 B1 में हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आइडियल है तो अपने एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन साथ ही साथ अपने एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन एक साथ रखेगा। चलिए पहले एडिशन वाला कर देते हैं, मतलब एक ही खाली प्रोडक्ट रूल रह जाएगा, ये बिलोंग करेगा S1 में। और बात करें दोनों का डिफरेंस A2 वाले का, वो भी बिलोंग करेगा S2 में, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। अब अगर मैं ये बात तो ठीक है, दोनों को ऐड कर लें अगर A1 माइनस B1 प्लस, क्योंकि ये चीज़ तो बोला गया ना कि अगर दोनों एलिमेंट हैं अलग अलग तो दोनों को आप ऐड करोगे तो S1 प्लस S2 में आ जाएगा। अब इसको आप देखो तो A1 प्लस A2 एक साथ हो गया, माइनस B1 प्लस B2 एक साथ हो गया, तो वो बात तो प्रूव हो गई कि इनके खुद के एलिमेंट्स जो बन रहे थे दोनों भाई एलिमेंट इसी टाइप के थे ना, A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 उनका खुद का डिफरेंस दोनों में आ गया, तो पहला पॉइंट तो हो गया यहाँ से, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पॉइंट, चलिए करते हैं। अच्छा ये बताइए, हम ये कह सकते हैं कि RA1 जो होगा कॉमा RA2 RB1 ये दोनों के दोनों S1 में बिलोंग करेंगे भाई। R फॉर ऑल R बिलोंग्स टू कैपिटल R, रिंग में हमसे कोई भी एक एलिमेंट उठाया है और उसको S1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वापस से S1 में ही है, क्यों? क्योंकि वो आइडियल है भाई। और यही काम अगर हम इन वाले एलिमेंट से साथ करें तो भी तो बिलोंग करेगा भाई, है कि नहीं? फॉर ऑल R बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा। अब अगर हम ऐड करें इनको, ऐड इस तरीके से RA1 प्लस RA2, सॉरी RA1 प्लस RA2 ही सही है, क्योंकि A2 किसका है, सेल्फ का ही है ना। ये S1 प्लस S2 में बिलोंग करेगा और RB1 प्लस RB2 ये भी S1 प्लस S2 में बिलोंग करेगा। दोनों को एक साथ ले लें, ऐड करें अगर, दोनों को ऐड करने के बाद भी अगर देखा जाए कॉमन लेकर के तो RA1 प्लस A2 भी बिलोंग कर रहा है S1 प्लस S2 में, और एंड कह दीजिए एंड R कॉमन लेने पे B1 प्लस B2 भी बिलोंग करेगा S1 प्लस S2 में, ठीक है। हेंस जो हमारा S1 प्लस S2 मिला वो एक आइडियल मिल गया, इज़ एन आइडियल। पहले तो आइडियल प्रूव कर दिया हम लोगों ने, दो आइडियल्स का सम भी एक आइडियल होता है, ये चीज़ प्रूव हो गया। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है अपने, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कि इसका जनरेटर इसी का यूनियन है, चलिए देखते हैं। देखिए नाउ वी हैव टू प्रूव, नाउ टू प्रूव जो दूसरा पार्ट है, जो कि ध्यान दिमाग लगाना, ध्यान सुनिएगा कि भाई S1 और S2 जो है वो जनरेट हो रहा है S1 यूनियन S2 के सब यूनियन से जनरेट हो रहा है। तो एक काम करते, देखिए लेट एक काम करते हैं A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 बिलोंग करा देते हैं S1 प्लस S2 में, ठीक है। अगर मैं A2 को जीरो ले लें, A2 की जगह जीरो लिखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये अगर लिख दें या फिर हम ये लिख दें, दोनों में से दोनों ही चलेंगे, क्या 0 प्लस A2 बिलोंग्स टू A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2,
तो यहाँ से आएगा A1 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2, क्योंकि भाई ज़ीरो तो दोनों में आएगा क्योंकि आइडियल है। A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। अब A1 तो S1 का एलिमेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, S1 सबसेट है S1 प्लस S2 का, और ये भी लिख सकते हैं S2 सबसेट है S1 प्लस S2 का। तो इस तरीके से दोनों और को मिला है तो और मिलता है, तो आपको पता है बिलोंग्स टू के केस में S1 यूनियन S2 हो जाता है, और ये सबसेट हो जाएगा S1 प्लस S2 का। आई बात समझ में, है ना। अब यहाँ से जो मेन स्टेटमेंट हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, है ना, कि कोई भी अगर जनरेटर है तो क्या होता था, तो जनरेटर ये होता था कि भाई कोई अगर एक सबसेट ऐसा है जो हर एक आइडियल में बिलोंग कर जाता था, और वो ऐसा आइडियल हो जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट आइडियल अगर किसी सबसेट को रखता है तो वो उससे बड़े वाले आइडियल का एक तरीके से स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाएगा का क्या सेंस है कि भाई वो उसको जनरेट कर देगा, और ये सबसेट भी है। आपको याद होगा पहली वीडियो में ही एक बड़ी अच्छी सी हेडिंग थी कि स्मॉलेस्ट लेफ्ट आइडियल कंटेनिंग अ सबसेट। तो अगर हम बात करें एस की, तो एस इनको कंटेन कर रहा है, एस का ये सबसेट है कि नहीं, S1 यूनियन S2 जो एस का ही सबसेट है ना, और एस इसको रख रहा है, स्मॉलेस्ट आइडियल भी है ना। तो ये जो हमारा ये S1 प्लस S2 है, इसको ये जनरेट कर देगा, ठीक है। बात हमें सबसेट तो हो ही गया, सबसेट तो हमने प्रूव कर लिया। अब हमें लिखना चाहिए दैट S contains S1 यूनियन S2, है ना, एंड S1 plus S2 is the smallest ideal of R. तो then S1 union S2 must generate the set S1 plus S2। आई बात समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरम नंबर जो 9 है वो इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए, आपके यूनिवर्सिटी में तो पहले कभी नहीं पूछी गई है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पज़ ऑफ MCQ। एन आइडियल S ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर R इज़ मैक्सिमल। देखिए मैक्सिमल होगा तभी जब वो प्राइम हो तो हमेशा ही होगा, ठीक है। अगर वो प्राइम की बात कर रहे हैं तो हमेशा होगा। देखिए नीचे लिखा भी है कि अगर S जो है वो जनरेट हुआ है प्राइम इंटीजर से, तो प्राइम पे बात अगर होती है, प्राइम नंबर से बात होती है, तो वो हमेशा ही मैक्सिमल ही होगा। अगर आप आइडियल की बात कर रहे हैं किसी रिंग ऑफ इंटीजर की, रिंग ऑफ इंटीजर की बात हो रही है, देखिए बार बार इंटीजर भी बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है। इंटीजर को जनरेट करने के लिए प्राइम नंबर अगर आप उठाते हैं तो दैट विल बिकम अ काइंड अ सेट विच विल डेफिनेटली अ मैक्सिमल, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए भाई थ्योरम नंबर 10 है, हालांकि ये भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने का तरीका याद होना चाहिए कि भाई ऐसा अगर कोई आइडियल है कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी का, ठीक है, वो मैक्सिमल तब कहा जाएगा जब वो फील्ड हो उसका कौन, कोशिएंट रिंग। बड़ी सिंपल सी बात है। जब भी बात फील्ड की आती है तो फील्ड में दो ही टाइप के अपने आइडियल बनते हैं। वो कौन सा केस होता है, एक आइडेंटिटी वाला जिसे नल आइडियल बोलते हैं, और एक सेल्फ बनता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे दो कौन से बनेंगे, तो भाई देखिए इसके अगर आपको एलिमेंट याद हो, R/S के एलिमेंट कुछ इस तरीके से लिए जाते थे, लाइक इस टाइप से S+A, जहाँ पे A जो होता था वो R से लिया जाता था। तो आप ज़रा सोचिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे इस सेट की जो भूमिका है वो इस पे A पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ का जो नल आइडियल निकलेगा
नल आइडियल, मैं आपको समझाता हूँ, ये दो ही निकलेंगे ना, नल आइडियल निकलेगा, नल क्या निकलेगा, आइडियल सिर्फ एस निकलेगा, नल आइडियल की बात करें। और वैसे देखा जाए तो एक और आइडियल निकलेगा, और जो यूनिट आइडियल निकलेगा जिसमें सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो वो एस के साथ 1 को ऐड करने में मिलेगा। ये दोनों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे कि जब भी पूछा जाए R/S का यूनिट आइडियल कौन है, नल आइडियल कौन है, वो क्या है। जब दो ही बनेंगे तो क्या होंगे, सिंपल सी बात है, मैक्सिमल बनेंगे। और बात हो गई फील्ड की, फील्ड में दो ही बनते हैं, और जब दो ही बनेंगे फील्ड है तो मैक्सिमल तो होगा ही। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिए, थ्योरम जो है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है देखिए, कह रहे एस बी एन आइडियल ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग, आइडियल है, ठीक है, विद यूनिटी, यूनिटी भी है, कॉम्यूटेटिव रिंग की एक आइडियल है। दस R/S जो क्वोशिएंट रिंग बनता है, इज क्वोशिएंट रिंग बनता है, इज एन इंटीग्रल डोमेन, कह रहे ये एक इंटीग्रल डोमेन होगा इफ़ एस इज प्राइम, इफ़ एंड ओनली इफ IFF लिखा है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ। इसमें से लेफ्ट से राइट को भी प्रूव करते हैं और राइट से लेफ्ट को भी प्रूव करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं इसमें जब IFF होता है। ठीक है, मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों की बात की जाती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो भाई देखिए, हम एक काम करते हैं, पहले लेट S इज़ प्राइम, अगर S प्राइम है तो उसकी बात करते हैं। जब S प्राइम आइडियल अगर हो गया तो A इंटू बी बिलोंग्स टू, अगर S है तो या तो कोई एक बिलोंग करेगा, या तो A बिलोंग करेगा या तो B बिलोंग करेगा, यही तो कहा जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये प्राइम आइडियल है। ठीक है, तो हम बताएं अगर R/S के एलिमेंट लिए जाएं, S प्लस A एक एलिमेंट होगा और S प्लस B एक एलिमेंट उठा लिया हमने, बिलोंग्स टू R/S। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, देखिए प्राइम है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, भाई प्राइम है, लो मल्टीप्लाई कर लो, S प्लस बी बिलोंग करेगा S में, और बिलोंग क्या करेगा, ये तो इनका मल्टीप्लिकेशन पूरा का पूरा S ही दे देगा। अब अगर आप सही से देखें तो दो मल्टीप्लिकेशन क्या करते थे, याद आ रहा होगा, एक तो S लिख लेते थे और डिफरेंट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे, ये तो पहले सीखा हुआ है। और जब भी ऐसा हो कि S में कोई एलिमेंट ऐड हो रहा है और वापस से S दे दे रहा है, इसका मतलब वो उसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, A इंटू बी बिलोंग्स टू S, है ना, आई बात समझ में। या तो A, अब इससे क्या होगा, क्योंकि प्राइम है, लिखेंगे हम लोग बिकॉज S इज प्राइम, तो हमने मल्टीप्लिकेशन जब बिलोंग करा दिया, सो A बिलोंग्स टू S हो जाएगा या फिर B बिलोंग्स टू S हो जाएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, या तो S प्लस A हमारा जो है इक्वल टू S हो जाएगा, या तो S प्लस बी बिलोंग्स टू यानी इक्वल टू S हो जाएगा। ठीक है, इससे ये प्रूव हो गया क्या, इंटीग्रल डोमेन यही तो कहता है, नो प्रॉपर जीरो डिवाइज़र, इम्प्रॉपर जीरो डिवाइज़र। अब एक तरीके से आप बात करें तो ये जो भी एक फैक्टर था, ये दूसरा फैक्टर था, कुल मिला के पूरा का पूरा उसने दे दिया, तो नो प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर ही तो बोलते इसको, इम्प्रॉपर, क्योंकि हम भले अलग एलिमेंट बनाना चाह रहे थे लेकिन बन गया वही चीज़ जो बना, पूरा का पूरा इम्प्रॉपर हो गया। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। दूसरा क्या, कन्वर्सली, कन्वर्स की बात करें, उल्टे की बात करें, अब अगर उल्टे की बात करें तो उल्टा लिखते चले जाओ, और क्या, एग्जैक्ट प्राइम प्रूव करना है, इंटीग्रल डोमेन मान के चलना है ना। तो हम ये कहेंगे लेट R/S बी इंटीग्रल डोमेन, मान लेते हैं ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो क्या देगा हमें, इंटीग्रल डोमेन है तो भाई अपने मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम लोग क्या करते थे इक्वल टू जीरो लिख देते हैं, यहाँ पे जीरो ना लिख के S लिखेंगे, क्योंकि S पूरा का पूरा अपॉन में जो होता है वो एक तरीके से आइडेंटिटी को बिहेव करता है, ऐसी से तो उठाते हैं, है ना, बस समझ में आ रही है। तो ये तो ठीक है। अब अगर हम इसे ऐसे लिखें, S प्लस ए, उल्टा चलना है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ये S है तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, S प्लस ए S प्लस बी इज इक्वल टू S। ये बात क्लियर है। अब या तो पहला वाला इसके बराबर होना चाहिए तो दूसरा वाला, तो
हम लिख सकते हैं कि एस प्लस ए, हम बोले ना उसी का जस्ट अपोजिट लिखते चले जाइए। कन्वर्सली में अगर प्रूफ इस टाइप का हो तो आपको ये सेम लिख देना चाहिए। अब ए बी बिलोंग्स टू एस करेगा ही, तो ए बिलोंग्स टू एस होगा या फिर बी बिलोंग्स टू एस होगा, हेंस इट इज़ प्राइम। ये भी बात हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट है जो कि थ्योरम नंबर 12 की तरह है। तो है क्या, कह रहे कि अगर कोई भी रिंग है कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी, तो उसका हर एक मैक्सिमल आइडियल जो होगा वो प्राइम तो होगा, पक्का प्राइम होगा, स्टार लगा लीजिए। लेकिन कन्वर्स इसका सही नहीं होता है, कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। मतलब अगर प्राइम आइडियल है तो ज़रूरी नहीं वो मैक्सिमल बन जाए। याद रखिएगा, मैक्सिमल एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के साथ आता है, और मैक्सिमल में जब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है तो प्राइम की प्रॉपर्टी को ऑटोमेटिक रखता होगा, ठीक है। लेकिन प्राइम जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो मैक्सिमल की है उसको अपने अंदर ज़रूरी नहीं रख पाए। तो सारे के सारे प्राइम तो नहीं हो पाएंगे मैक्सिमल, लेकिन हाँ सारे के सारे मैक्सिमल प्राइम जरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए थ्योरम का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। अब क्वेश्चंस हैं, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आर इज़ फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। फाइनाइट भी है, फाइनाइट जब भी आता है तो बड़ी ही अच्छी एक डील लेके आता है, ठीक है। अब फाइनाइट है तो फाइनाइट वाले इंटीग्रल डोमेन को भी फील्ड कहा जाता है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, बिकॉज आर इज़ फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दिया ही हुआ है ना, है कि नहीं। फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। अब अगर बात करें कि ये जो भी बनता है इसका प्राइम आइडियल वो मैक्सिमल बनता है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आर बाई एस की बात करें अगर हम क्वोशिएंट रिंग, है ना, और क्वोशिएंट रिंग की बात करें तो इज़ आर बाई एस जो होगा इज़ एन इंटीग्रल डोमेन होगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरम में पढ़ा है कि आर बाई एस जो है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। और ये फाइनाइट है ना, फाइनाइट है तो हम ये कह सकते हैं आर बाई एस इज़ फाइनाइट इम्प्लाइज दैट, आप ये कह सकते हो आर बाई एस इज़ अ फील्ड। और अभी एक और थ्योरम पढ़ी थी कि फील्ड के जितने भी हमारे आइडियल्स बनते हैं वो मैक्सिमल होते हैं, इम्प्लाइज दैट फील्ड हैज़ ईच आइडियल एज मैक्सिमल, ठीक है। फील्ड के सारे आइडियल क्या होते हैं, मैक्सिमल होते हैं। तो प्रूव हो गया कि फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी वाला अगर कोई आइडियल बनता है तो उसके जितने भी प्राइम आइडियल बन पाते हैं वो सब के सब मैक्सिमल होते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज की वीडियो का ये लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। फाइंड द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 5 इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स। भाई 5 से जनरेट होने वाली बड़ी सिंपल सी है, देखिए यही से तो जनरेट किया जाता है। 5 है तो 5 इंटू आर कर लीजिए, सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड कर लीजिए। कैसे जनरेट होगा भाई, 5 का मल्टीप्लिकेशन जेड में करना है तो पहले 0 मल्टीप्लाई कीजिए, 0 हो गया, फिर 1 में +-5, फिर 2 में +-10, फिर 3 में +-15, डॉट डॉट डॉट, है ना। ये हमारी क्या हो गई, जनरेटर हो गई, है ना। और ये जो है हमारा z जो होता है आप जानते हैं, z क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग भी होती है और इसमें यूनिटी भी बिलोंग करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि थ्योरम सारी कंप्लीट हो गई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें हो गई हैं, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पढ़ाना मुनासिब नहीं है। वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो लोग पढ़ रहे हैं, चाहे कोचिंग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं,
कोशिश करिए कि आप शेयर करें। आपका एक शेयर हमारे हमारे क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ को ऊंचा करता है और यूट्यूब उसे आगे भी बढ़ाता है। तो इनडायरेक्टली आप एक तरीके से हेल्प ही कर रहे होते हैं अपने चैनल की। लाइक करते हैं तो भी काउंट होता है बहुत ही अच्छी तरह से कि वीडियो पसंद किया गया, तो यूट्यूब उसे ध्यान देता है। सारी चीज़ों को एक तरह के स्टैटिस्टिक्स को ध्यान देता है। तो अगर आपको किसी तरह की दुख या परेशानी ना हो तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए आगे मिलेंगे अब और भी अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। जो इंपॉर्टेंट होगा वही किए जाएंगे और स्पीड में आगे बढ़ा जाएगा। फालतू चीज़ों को नहीं कराएंगे, जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो लॉन्ग आंसर बेस्ड होंगे, क्योंकि थ्योरम के प्रूफ ही ज़्यादा आते हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन भी दे सकते हैं जो थ्योरम के साथ दे सकते हैं। तो जो अच्छे होंगे वो कराए जाएंगे, जो फालतू के होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।